हाय, मैं हूं नजर अलवी और वाचिंग माय वीलॉग चैनल। एक दफ़ा फिर हम आपके सामने आके बैठ गए हैं और बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हमारे मुल्क में जो बेचारे गरीब आवाम हैं। आपको जैसे कि पता है कि इमरान खान साहब ने महंगाई के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया है, लेकिन क्रैक डाउन जो है ये नूरा कुश्ती मुझे लगती है। उसकी वजह ये है कि क्रैक डाउन किस किस्म का होता है। क्रैक डाउन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी आप फ्री पोर्ट कर दें, खाने पीने की चीज़ें आपके मुल्क में जो है फ्री लोग इंपोर्ट कर सकें। और जब फ्री में इंपोर्ट करेंगे, यानी इंपोर्ट फ्री की मुराद ये है कि भाई कस्टम ड्यूटी वगैरह और ये कोई कमीशन एजेंट वगैरह और किक बैक वगैरह इन सारों से पाक करके डायरेक्ट जो कराची पोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें हैं बाज़ारों में चली जाएँ तो सस्ती आपको मिलेंगी और पूरे पाकिस्तान में सस्ती मिलेंगी। और जो लोग महंगी बेचने के पीछे कार फरमा है वो भी ठीक हो जाएंगे और वो भी ठीक हो जाएंगे। हमने इस वक्त जो है गर्म कोट पहन लिया, इसलिए कि यूरोप एक शहर में बैठे हैं जहाँ पे पता लगा है कि अगले कुछ महीने में बर्फ़ पड़ने वाली है। तो हमने सोचा कि भाई कोट पहन के बैठ जाए क्योंकि आफत आने का क्या भाई किसको पता होता है। तो पहले से ही हम बैठ गए। वैसे इस वक्त तो सूरज निकला हुआ है, हम काला चश्मा लगाए बैठे हैं। उसकी वजह ये कि हमारे सामने सूरज है और सूरज के सामने हम बैठ के इसलिए वीडियो बनाते हैं कि हमारे इधर उधर जो है सर्च लाइटें ना आए। और जब सर्च लाइटें जलती हैं तो उससे अच्छा है कि हम एनर्जी तो सेव करें। भाई हमारे मुल्क में एनर्जी तो महंगी है, तो उसकी वजह यह है कि जब तक सूरज निकलता है जल्दी जल्दी वीडियो बना ले और आपके सामने आ जाए और आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं। महंगाई का तूफान आ गया, इमरान खान साहब ने क्रैक डाउन किया है और क्रैक डाउन करने के लिए उन्होंने जो है अपने एजेंट और सरगर्म कर दिए हैं। और पता नहीं टाइगर फोर्स कहलाती है कोई, पता नहीं, लेकिन ये कि इतने पतले पतले टाइगर कराची में मुझे नज़र आए हैं कि मुझे शर्म आने लगती है कि ऐसा लगता है बेचारे कब से बेचारों ने खाना नहीं खाया। लेकिन समंदर के पास रहने वाले लोग आम तौर पे जो है स्मार्ट होते हैं, उनके पेट वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा और आप नॉर्थ में चला जाए, हमारा प्यारा सा जो है मुल्क मुल्क कहने सॉरी हमारा प्यारा सा मुल्क तो खैर इंडिया में भी तो आधा है ना, जिस वजह से मुल्क निकल रहा है। लेकिन ये कि हमारा प्यारा सूबा जो है पंजाब है, वहाँ पे लोगों के पेट जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए कि वहाँ पे लोगों को खाने पीने का बहुत शौक़ है। और क्या कहते हैं, दूध शुद्ध सारा को तो वो पी जाते हैं बेचारे, नीचे सिंध तक जो है सारा दूध तो ऊपर ही पी जाते हैं, तो नीचे क्या आएगा। लेकिन ये है कि सिंध में जो है आमतौर पे जो है समंदर के उस पार जितने भी मुल्क हैं वहाँ से सामान आता है और आजकल उस सामान को बैंड लगी हुई है। भुट्टो के ज़माने में सारा सामान आता था और सारी चीज़ें सस्ती मिलती थी, लेकिन आज इन लोगों ने जो है अपने खांचों के चक्कर में और अपने ऊपर की कमाई के चक्कर में और किक बैक लेने के चक्कर में जो है आवाम को महंगी चीज़ें माशाल्लाह से पहुँचा रहे हैं और इतनी कामयाबी से पहुँचा रहे हैं, मिलजुल के पहुँचा रहे हैं। और चोरी का जो पैसा होता है वो सब लोगों में बड़ी ही ईमानदारी से बढ़ता है। इतनी ईमानदारी से मस्जिद का चंदा नहीं बढ़ता जितनी ईमानदारी से चोरी का पैसा बढ़ता है। इतनी ईमानदारी से महकमा औकाफ का पैसा जो गल्लों में आप डालते हैं, डॉलर और पाउंड वगैरह, वो नहीं बढ़ते, लेकिन जितनी ईमानदारी से रिश्वत का पैसा नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। रात को साहब जब घर आते हैं तो एक फ़ाइलें आ जाती हैं 20-25 और उस पर फी फाइल साइन करने के हज़ार हज़ार के पत्ते फाइलों में रखे होते हैं, जैसे कि सुना गया है। और ये एक कॉमेडी समझ लतीफ़ी लतीफ़ा समझ लें। इस तरह के लतीफ़े जो है हमारे यहाँ ही बनाए जाते हैं। और लतीफ़ा बनाया क्यों जाता है? लतीफ़ा इसलिए बनाया जाता है कि उसके पीछे कोई सच्चाई होती है। और सच्चाई ये है कि अगर आप चाहते हैं कि रिश्वत लेने वालों को अगर आप पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि नैब नहीं, ये जो पाकिस्तानी जो इदारे हैं जो करप्शन के ख़िलाफ़ करते हैं, छापे वगैरह मारते हैं, लेकिन उन बेचारों को तो पता ही नहीं है भाई रिश्वत कहाँ ली जाती है। इस वजह से सालों से जहाँ पे रिश्वत चल रही है बेचारे वहाँ नहीं जा पाते हैं। शनाख्ती कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड बनवाने जाए हज़ारों लोग आ जाते हैं सर में काम करने, चाहे आपके काम के पास पाकिस्तान के कोई भी कागजात नहीं हो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं हो, लेकिन पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड आप थोड़े से पैसे देके बनवा सकते हैं, चाहे आपका मुल्क किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो। ये तो खैर एक है हमारे यहाँ बुराई, लेकिन क्या किया जा सकता है, बुराई के पीछे ही एक बुराई बैठी हुई होती है जो हुकूमत में होती है और उसके दम से सारी गड़बड़ हो रही होती है। खैर इमरान खान ने साहब ने कहा है कि भाई हम आपको सस्ती चीज़ें, सस्ता आटा दाल सब कुछ देंगे, लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि जो लोग महंगे बेचने वाले हैं उन्हीं की असम्बलियों में बैठे हैं। जैसा कि आपको पता है उन्हीं की असम्बलियों में वो लोग बैठे हैं जो दाल चीनी इनकी फैक्ट्रियां उनकी हैं और वहाँ से वो खूब महंगी महंगी चीज़ें देते हैं। लेकिन किसान से जो गन्ना ख़रीदा जाता है उसको पहले कंपनी के बाहर एक एक हफ्ता खड़ा रखा जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गन्ना लदा हुआ होता है, एक एक हफ्ते फैक्ट्री के बाहर खड़ा रखा जाता है और धूप में गन्ना जो है वो उसका वज़न कम हो जाता है। उसके बाद जब फैक्ट्री के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ पे कांटा है, कांटा कहते हैं, जहाँ पे वज़न किया जाता है, पूरी गाड़ी को एक साथ वज़न करते हैं सामान समेत।
تو وہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور وہ لے لیتے ہیں. اس طرح کسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور کسانوں کو اور گنا اگانے والے جن کے زمیندار ہیں ان کو سزا دینے کے لیے اور گنا کو سستا بیچوانے کے لیے وہ ایک ایک ہفتہ کھڑی کرتے ہیں. اور جو بیچارہ تنگ آ کے کہتا ہے جی تسی سستا ہی خرید لو، تو وہ ان سے لیتے جاتے ہیں اور لائن میں لگتے جاتے ہیں. یہ سارے کرپشن اور ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اور آپ کسی بھی شوگر مل کے باہر جا کے یہ ساری شرارتیں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے عوام کو ہر طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. عوام کو یہ لوگ کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گے. سبسڈی کیوں دیتے ہیں؟ ان کو سبسڈی اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی عوام کو سستی چیزیں دیں، لیکن عوام کو سستی چیزیں یہ لوگ نہیں دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس بات کو سمجھیں. ادھر تو دیکھیں بھائی، اس کو شیئر تو کر لو، اینو شیئر کر لو بھائی، اینو بھی شیئر کر لو. چلو ٹھیک ہے، شیئر کر لو یا سبسکرائب کرو، مجھے پتہ ہے آپ کی مرضی. اگر آپ کی ویڈیو پسند آئے گی تو آپ ضرور کریں گے، اور کمنٹس میں لکھیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. اور اس وقت جو ہے ہاں سنا ہے کہ اگلے جو ہے کچھ مہینوں میں مائنس ٹیمپریچر ہونے والا ہے. مجھے تو ابھی سے سردی لگنے لگی. میں نے کہا کہ چلو بھئی کوٹ پہن کے بیٹھ جاؤں اور آپ کو ایک اچھی سی ویڈیو بناؤں. ویسے میں ڈاؤن وان نہیں ہوں، یہ چالو چشمہ تو سورج کی وجہ سے پہنا ہوا ہے، کیونکہ سامنے سورج میری آنکھوں پہ پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں سے ٹھیک سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا ہوں. یہی ساری وجہ ہے. خیر جو کچھ بھی ہے، خیر آج کی ویڈیو میں جانے کا چکر یہ تھا. حکومت ٹک ٹاک جو ہے اگلے 1-2 ہفتے میں کھل جائے گی، تو آپ پریشان نہ ہو اور آپ دوبارہ تیاری اور کپڑے وپڑے سلوا لیں، کیونکہ آپ نے تو بھائی ڈانس کرنا ہوتا ہے ٹک ٹاک کے سامنے آ کے، اور تو آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے. کھانا پکانے کی چیزوں کا کوئی ریسیپی وغیرہ دے، کوئی ایسی چیز دے جو ساری زندگی چلے، بجائے اس کے کہ وہ کیمرے کے سامنے جو مٹک مٹک کے جو ہے آپ لوگوں کو ڈانس دکھائیں. ویسے تو خیر پوری دنیا ہی ڈانس کر رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو ملک ہیں ان لوگوں نے جنگوں کی تیاریاں کی ہوئی ہیں، اور جہاز وغیرہ یہ وہ اسلحہ خرید کے انبار لگا رہے ہیں. آپ لوگوں کو شاید ایک بات کا پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے ایشین کنٹری میں اگر ہمارے پڑوس کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو امریکہ کا اسلحہ کون خریدے گا؟ تو اس لیے انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، ایسی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، ایسے مسئلے کھڑی کیے ہوئے ہیں تاکہ ہم ساری زندگی ان لوگوں کا اسلحہ خریدتے رہیں. لیکن ہم کبھی نہیں سمجھیں گے. ہمارے یہاں جو لیڈران بٹھائے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے کالے انگریز ہوتے ہیں. کالے رنگ کا انگریز دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیجیے، یہ ہے کالے انگریز. یہ وہی کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے حلف اٹھانے سے پہلے امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پورا ڈکٹیشن لے کر آ کے اور انہی کے رول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں سے ڈکٹیشن انہیں یہ ملتا ہے کہ بھی پڑوسیوں سے تعلقات اچھے نہیں رکھنے ہیں، اور جب تم اچھے تعلقات نہیں رکھو گے تو ہمارا اسلحہ بکے گا. ہمارے ہر اسلحے میں آپ کے لیے جو ہے کک بیک ہوں گے، اور وہ کک بیک آپ کو ملیں گے اور آپ خوشحال ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو آپ ہمارے ملک میں آ جائیں، یہاں پہ بھئی آپ جائیداد وغیرہ خریدیں اور یہاں پہ آ کے آرام سے آپ رہیں، اچھی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. فری میں اسکالرشپ وغیرہ ہم آپ کو دیں گے اور یہ ساری فیسلٹیز دیں گے. اور ایک نہ ایک دن تو آپ نے اپنے ملک سے بھاگنا ہی ہے. بھئی ظاہری بات ہے، اگر آپ کو جو ہے پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے، کارمینہ بھی کھانی ہوتی ہے، یا آپ کو کانسٹیپیشن بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو لندن جا کے تو آپ کے کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ملک کے اندر جو ہے سارا نظام پھنسا سارا نظام پھنسا رہ جاتے. خیر ہمارے تو عوام کو جو ان لوگوں نے پھنسا کے رکھ دیا. جس دن ان کو ووٹ دیتے ہیں اس دن عوام جو ہے اپنے اوپر ایک عذاب نازل کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے مہنگائی کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن اور زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. پوزیشن اور اپوزیشن دونوں ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں. عوام بیوقوف جو ہے رال ٹپکا ہے، زبان کھولے دیکھتی رہتی ہے، اور ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے ملک میں بسنت تک تو منا نہیں سکتے کہ بھئی لوگوں کا گلا کٹ جاتا ہے. بھئی کوئی اور سبسٹیوٹ کرو. اتنے سالوں سے آپ کے ملک میں ایک پرانا ٹریڈیشن بنا ہوا تھا، پرانا ایک ورثہ تھا ہمارا بسنت منانے کا، وہ بھی ان لوگوں نے ختم کر دیا. تو بسنت بھی منانا منع ہے. کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں منع ہے. ڈسکو نہیں کھل سکتے، پب نہیں کھل سکتے، یہ ساری اچھی چیزیں تو ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا. خود تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے پورے پب اور ڈسکو کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور عوام کو منع کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی آپ نے دیکھا 2 خاتون جو ہیں وہ بڑے بڑے لیڈروں کی کرسی تک جا کے سیلفیاں بنا کے چلی گئیں. ان کے جانے کے بعد چیخنا شروع ہو گئے جب انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا. خیر ٹھیک ہے، وہ تو خیر چلو ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. بھئی دشمن کی سازش، انڈیا کی سازش، کی سازش ہوگی. لیکن ہمیں ان باتوں سے ہٹ کے کم از کم حکومت کو ہمیں ان باتوں میں پھنسانے کے بجائے یہ بتائے کہ ہم کو کھانے کے پینے کی چیزیں ہم کو سستی کب دیں گے، اور وہ کون سا دن آئے گا. 2 سال تو گزر گئے، کوئی چیز سستی نہیں ہوتی، مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اسلحہ ہم خریدتے جاتے ہیں. ہم نے ایٹم بم مار لیا، ہمیں مزید جہاز پلین خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نہیں، خریدنا ضروری ہے. جس طرح ڈرنا ضروری ہے اسی طرح خریدنا ضروری ہے.
अब इंडिया में राफेल तैयारे खरीदने के बाद वो समझ रहे हैं कि उन्होंने चाइना से जंग जीत ली है। आज राफेल तैयारे की बात ही नहीं हो रही। इंडियन मीडिया दुनिया में जितना झूठ बोलता है ना, उतना दुनिया कोई मीडिया नहीं बोलता। आप उठा के देख लें, आजकल मैं अखबारों में इधर उधर सुन रहा हूँ कि भाई इंडियन मीडिया ने ये झूठ बोला, ये झूठ बोला। खैर मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इंडियन मीडिया क्या करता है उनका अपना ज़ाती मसला है, हम क्या कर सकते हैं। अभी राफेल तैयारे उन्होंने खरीदे, उसमें खूब किकबैक कमाया, और अब जो है उन्होंने डील जो है फ्रांस से कैंसिल कर दी। उसकी वजह ये है कि राफेल तैयारे ने वो तो काम किया नहीं भाई, हमने तो चाइना को दिखाने के लिए 4 तैयारे लिए थे, बाकी जो 200 हैं वो कैंसिल कर दिया। अब अमेरिका से जो है F-35 या 36 या 37 खरीदेंगे। खैर कोई सा भी हिंसा रख लो, जहाज़ तो पुराना ही होता है, इसलिए कि वो अपना कचरा बेचते हैं। हम दोनों को लड़वाते हैं, आधा कचरा हमें और आधा इंडिया को भेज देते हैं। दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, और अपने कमरों में बैठ के 8 आदमी एक कुर्सी के इर्द गिर्द बैठ के जो है आपस में जो गप्पे मार रहे होते हैं कि इस साल किस मुल्क को बर्बाद करना है, तो किस साल किसको बर्बाद करना है। 8 आदमी आप समझ रहे हैं ना कि 8 आदमी जो है मेज़ के चारों तरफ बैठे होते हैं, और वही हमारी पूरी दुनिया का फैसला कर रहे होते हैं, और हम मज़े से जो अपने घरों में बैठे हुए जो खुश हो रहे होते हैं, और वो हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी लगा रहे होते हैं, हमें लूट भी रहे होते हैं, और हमसे काम भी करा रहे होते हैं। ये है हमारी आर्मी को किराए की आर्मी बना के रख दिया उन लोगों ने। लेकिन ये है कि फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह ये है कि अर्दगान साहब ने जो है अब बागडोर संभाल रही है मुसलमान मुल्कों की, और आने वाले वक्त में सऊदी अरब और इराक़ वगैरह ये सब मुल्क भी जो है उन्हीं के साथ में होंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आर्मीनिया की जंग जो है अज़रबैजान ने जीत ली एक तरीके से, और अपने इलाके, और रशिया उसमें दखल इसलिए नहीं दे रहा है कि रशिया को जो है एक नया ब्लॉक बनाना है, जो अमेरिका के अगेंस्ट बनाना है, जिसकी वजह से खामोश बैठा है। और जो लोग आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की, और कहीं कहीं ईरान भी नज़र आ जाता है, बहुत से मुल्क। लेकिन आर्मीनिया की तरफ से इंडिया है जो कि हमारा दुश्मन है। ज़ाहिर बात है, दुश्मन दोस्त होते हैं, तो भी ज़ाहिर बात है आर्मीनिया की तरफ से तो इंडिया को होना था। लेकिन इंडिया को भी समझ लेना चाहिए भाई, एक नस्ल के लोग हैं, 2 टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। अच्छा मेरी एक बात समझ नहीं आती, बाज़ इंडिया ने कहते हैं हमने पाकिस्तान को आज़ाद किया। अरे भाई आपने आज़ाद कैसे किया? आप जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आप खुद आज़ाद नहीं थे, तो आपने हमें आज़ाद कैसे किया है? हमने तो बल्कि अगर ये कहा जाए कि हमने आपको आज़ाद किया, क्योंकि 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, आप 15 अगस्त को हुए हैं, तो आज़ाद तो हमने आपको किया है। आपने हमें कैसे किया? हम पहले आज़ाद हुए, आप बाद में हैं, तो आप हमें कैसे कर सकते हैं? दूसरी चीज़ ये कि अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया पर 800 या 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत थी। हिंदुओं की हुकूमत कब थी? हिंदुओं की हुकूमत नहीं थी। हिंदुओं की कहीं तबर्रुक के तौर पे बादशाह थी, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत थी इंडिया पे। बात ये नहीं है कि इंडिया हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो उसको कहते हैं जो बहरे हिंद के किनारे रहने वालों को हिंदू कहते हैं, और हिंदू का मतलब हिंदुस्तान है। मज़हब एक अलग चीज़ है। खैर जो कुछ भी है, आज़ाद होना तो हमारी किस्मत पे था, हम आज़ाद हो गए, और हमने आपको आज़ाद किया। यानी 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त को हमने आपको आज़ाद किया, फिर हमने सिग्नेचर किए तो आप आज़ाद हुए। अगर गांधी और कायद-ए-आज़म नहीं होते तो आप आज़ाद भी नहीं होते। ये है अंग्रेज़ों को भगाने में मुसलमानों का भी हाथ था और हिंदुओं का भी हाथ था, लेकिन ज़्यादा हाथ मुसलमानों का था, क्योंकि मुसलमान हमेशा जंगजू कौम थे। इस वजह से उन्होंने और हिंदुओं ने मिल के जो है यानी अंग्रेज़ों को हटाया था। अगर हम दोनों नहीं मिलते तो फिर मुल्क तो हमारे आज़ाद नहीं होते। तो इस वक्त क्या रोना, और एक छोटे से खित्ते के लिए हम हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। और यूनाइटेड नेशन कोई भी फैसला तो करेगा नहीं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के हथकंडे होते हैं जिन लोगों की असले की फैक्ट्रियाँ, जिन्होंने हमें अपना पुराना कचरा यानी असला पुराना बेचना होता है। ज़ाहिर बात है, नई जब अपडेट आती है तो पुराने आईफोन जो है बेकार हो जाते हैं, तो वो फिर एक अफ्रीकन या थर्ड वर्ल्ड या हमारे अपने मुल्क में लोग भेज देते हैं इस्तेमाल करके। तो वही तरीक़ा है, वो उनका पुराना कचरा जो है वो हमारे मुल्क को भेज देते हैं, यानी अपनी कॉलोनियों को। अपनी कॉलोनी में 2 कॉलोनियों को लड़वा रहे हैं बैठे हुए, कितने मज़े की बात है। इसी तरह आप ये देख लें, एशिया में हर मुल्क का अपने पड़ोसी मुल्क से जो है कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये क्या राज है हर मुल्क का? जैसे सऊदी अरब का यमन के साथ, कतर के साथ मसला है, इराक़ का ईरान के साथ मसला था, अब सऊदी अरब का ईरान के साथ भी मसला है। यानी आपस में जो है मोहब्बतें नहीं मिलती हैं और जुदा हो गए हैं। खैर बेचारे क्या करें। सीरिया है, सीरिया में मसला है, लिबनान है, लिबनान में मसला है, इसराइल है, उसका फ़लस्तीन के साथ है। कहीं ये देखा जाए कि इसराइल को भी तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है। इसी तरह जो है आर्मीनिया अज़रबैजान का झगड़ा है भाई, ईरान है, ईरान का झगड़ा। खैर पाकिस्तान से तो ईरान दोस्त है, और ईरान का भी सऊदी अरब और ईरान वगैरह कतर वगैरह से तो ठीक है हालात, लेकिन ये कि उनका भी सऊदी अरब से कुछ चल रहा है। तो ये
आपस में हर पड़ोसी मुल्क को लड़वाया जा रहा है और अपना असला बेचा जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूरोप में क्यों नहीं हो रही हैं? भाई फ्रांस और जर्मनी का झगड़ा था, फिर जर्मनी और इंग्लैंड का झगड़ा था, फिर इंग्लैंड का किसी और से था, तो ये सारा कुछ पहले क्यों नहीं था? इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, फिर साउथ अफ्रीका है, इन सब मुल्कों में झगड़े करा के असले कंपनियां अपना असला बेच रही हैं और अपना चूरन बेच रही हैं मज़े से। तो आप इस चीज़ को गौर करें, इस चीज़ का ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट्स में लिखें कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। वैसे ढकी छुपी तंज करके जो है असली बात मैं आप तक पहुंचा देता हूं, और यही जो है कमाल होता है। सोशल मीडिया पे लोग बैठ के जो बातें करते हैं, ज़ाहिर बात है डायरेक्टली किसी को इल्ज़ाम तो लगाना बुरी बात है, और आजकल सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो है हमारे यहाँ की हुकूमतें जो हैं, जिनको इस उनकी तो औकात ही नहीं थी सदर वज़ीर आज़म बनने की, इनको सदर वज़ीर आज़म बनने में जिन्होंने हेल्प की है उन्हीं के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जो आर्मी के ख़िलाफ़, जो आदमी जो है गवर्नमेंट का आदमी खड़ा होता है और हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ बात करता है, और दुनिया का कोई मुल्क जो है वो अपनी आर्मी को जो है, आर्मी के ख़िलाफ़ जो है मीडिया पे बात नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ होती है, और ये मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ बहुत। और आर्मी जो है उसी की वजह से हम आज जो है बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं भाई, ज़ाहिरी बात है, वरना हम अपने मुल्क में भी बैठे होते, और हम जो रात को चैन की नींद सोते हैं और गब्बर सिंह आ जाएगा और ये आ जाएगा, जो लोग डराते हैं, हमारी आर्मी की वजह से जो है हमको कोई गब्बर सिंह की धमकी नहीं देता है। लेकिन हमारे लीडरान, बस लीडरान कहते हैं वोट दे दो वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। लेकिन ये मैं कंफर्म कर देता हूँ कि हमारे लीडरान से अच्छा काम तो गब्बर सिंह कर रहा है। ये सारी बात। खैर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पे ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है? मैं हूं नजम अलवी, और वॉचिंग माई वीलॉग चैनल, और आइंदा भी देखते रहें, और पिछली वीडियो भी देखें, उसमें भी मज़े मज़े की मैंने बातें की हैं, ज़रा देखें तो ज़रा पीछे जाके, ठीक है? खुदा हाफिज़।